हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई अच्छी तरीके से घर पर कर रहे होंगे। तो और बताइए, कैसे हैं आप सभी लोगों के हाल चाल। उम्मीद है कि सभी लोगों के हाल चाल सब बढ़िया होंगे। देखिए, आप लोगों की क्लास 2 दिनों से मैं नहीं दे पा रहा हूँ, इसके लिए क्षमा चाहूँगा। दरअसल 2 दिनों से देखिए मौसम भी हमारे यहाँ का अनुकूल नहीं है, तो लाइट भी नहीं आ पा रही है, इस वजह से क्लास नहीं बना पा रहा हूँ। और मैंने आप लोगों की एक्सरसाइज 3.3 की क्लास बना दी थी, लेकिन किसी कारणवश ये हमारे मोबाइल से डिलीट हो गई, मुझे पता नहीं चला। और आज मैं इसकी पुनः क्लास बनाने जा रहा हूँ, ठीक है ना। तो भैया जितने सवाल हो पाएंगे आज के क्लास में, ठीक है, बुरा नहीं मानिएगा, जितने सवाल हो पाएंगे आज की क्लास में उतने सॉल्व कराएंगे। अगर इस प्रश्नावली का कोई भी क्वेश्चन रह जाता है, ठीक है, तो उसको नेक्स्ट क्लास में सॉल्व कराएंगे। नेक्स्ट क्लास में यह चैप्टर आपका हर हालत में ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में आपको विविध प्रश्नावली भी मुझे सॉल्व करानी है, ठीक है। तो आज की क्लास चलिए हम शुरू करते हैं भाई, है ना। एक्सरसाइज 3.3 और 3.3 का जो पहला क्वेश्चन है सभी लोग देखेंगे अपनी स्क्रीन पर। निम्नलिखित आव्यूहों में से प्रत्येक का परिवर्त आव्यूह निकालिए। मैंने पिछली क्लास में आप लोगों को आव्यूह का परिवर्त निकालना बताया है, सममित आव्यूह, विषम सममित आव्यूह, अच्छी तरीके से बेसिक बातें बताई और इन पर आधारित उदाहरण भी मैंने सॉल्व कराए थे। तो ये क्वेश्चन आप सभी लोगों के ऐसे ही हो जाने चाहिए, जैसे लिखा है निम्नलिखित आव्यूह में प्रत्येक का परिवर्त आव्यूह निकालिए। एक आव्यूह इन्होंने दे दिया, इसको a बराबर हम मान लेते हैं। जो आव्यूह दिया गया है 5 1/2, उसके बाद दिया गया है 1, वो भी माइनस का। अब इस आव्यूह का अगर परिवर्त निकालना है, परिवर्त का मतलब इसका ट्रांसपोज निकालना है या a डैश निकालना है, तो जो रो है इसको कॉलम में बदल देंगे। तो कॉलम में बदलने के लिए 5, ये रो कॉलम में बदल गया, दूसरी रो को कॉलम में बदलेंगे, दूसरी रो में एक ही एलिमेंट तो है, तो एक एलिमेंट है तो एक कॉलम में एक एलिमेंट होगा, तीसरी रो में एक एलिमेंट है तो कॉलम में एक एलिमेंट होगा। तीनों जो रो थी वो तीनों कॉलम में परिवर्त हो चुकी हैं। इस तरीके से दिए गए आव्यूह का परिवर्त आव्यूह आ चुका है। सिंपल है भैया क्वेश्चन, कोई दिक्कत है नहीं। इसी तरीके से जैसे दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, इसको भी आव्यूह मान लीजिए। आव्यूह a बराबर 1 - 1 और 2 3। वैसे ये बताने वाले क्वेश्चन नहीं है, तो यहाँ से आप बता सकते हो a डैश का मान कितना हो जाएगा। हमने कहा इस रो को आप कॉलम में बदल दीजिए 1 - 1, दूसरी रो को आप कॉलम में बदल दीजिए 2 और 3। इस तरीके से दिए गए आव्यूह का परिवर्त आव्यूह आपको मिल जाएगा। चलिए बढ़ें भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो कहोगे जी बिल्कुल बढ़िया, ये क्वेश्चन हमसे सॉल्व हो जाएंगे, एकदम हलवा है, ठीक है। बोर्ड नहीं करेंगे, परेशान ना हो, बहुत ज़्यादा आसान सवाल आपको नहीं बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 में एक आव्यूह दिया गया है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में एक a आव्यूह दिया गया है, -1 2 3, ठीक है, 5 7 9, और दिया गया है -2 1 और 1। एक आव्यूह ये दिया गया है, और एक आव्यूह भैया b डैश दिया गया है। b नहीं दिया गया है, b डैश दिया गया है, ठीक। तो b डैश की वैल्यू कितनी है, -4 1 -5, ठीक है, 1 2 0 और 1 3 1। अब आपसे प्रश्न में 2 चीज़ें पूछी जा रही हैं। पहली चीज़ पूछी जा रही है, तो आप ये बताइए कि जो a प्लस b का होल डैश है वो किसके बराबर है, a डैश प्लस b डैश के बराबर। और दूसरी बात आपको यहाँ पर क्या सिद्ध करना है कि a माइनस बी का जो होल डैश है वो आपका a डैश माइनस बी डैश के बराबर। दोनों चीज़ें एक तरीके से ही प्रूफ होंगी, कोई नई चीज़ नहीं है। आप क्या करोगे, इसका LHS पहले ले लोगे, LHS, ठीक है। तो LHS में जब a प्लस बी का होल डैश निकालना होगा, तो सबसे पहले a प्लस बी आपको निकालना होगा। a प्लस बी निकालने के लिए a को b में जोड़ेंगे, दोनों समान कोट के हैं, संगत अवयव जुड़ जाएंगे भैया। तो चलिए a प्लस बी निकालते हैं। -1 में -4 जोड़ेंगे, -5 हो जाएगा। 2 में 1 जोड़ेंगे 3 हो जाएगा। 3 में 5 जोड़ेंगे तो 3 से 5 घट जाएगा माइनस का। सॉरी देखिए यहाँ पर एक गलती हो रही है मुझसे, इसको थोड़ा सुधार लेते हैं। यहाँ पर b डैश है तो आप b की वैल्यू निकाल लीजिए, यही गलती हो गई है मुझसे, ठीक है। आप b डैश को जोड़ रहे थे, b की वैल्यू पहले निकाल लीजिए। b डैश इसका परिवर्त कर दीजिए, b आ जाएगा, है ना। क्योंकि एक परिवर्त आव्यूह का पुनः परिवर्त करने पर प्रॉपर्टी मैंने बताई थी, पुनः वही आव्यूह मिल जाता है। तो चलिए ये आपका हो जाएगा परिवर्त आव्यूह 4 1 -5। दूसरी रो को कॉलम में बदल देंगे 1 2 0, तीसरी रो को कॉलम में बदल देंगे 1 3 1, ठीक है। अगर आप इसमें इसको जोड़ दोगे तो आप a में b डैश को जोड़ रहे हो, ठीक है। आपको a प्लस b चाहिए। चलिए अब इसको इसमें जोड़ना है। -1 -4 कितना हो जाएगा, तो आपको हो गया -5 हो जाएगा, ठीक है।
बहुत ध्यान से समझिएगा। 2 और 1 जोड़ोगे 3 हो जाएगा, संगत अवयव ही जोड़ना है। 3 में 1 जुड़ेगा 4 हो जाएगा। 5 में 1 जुड़ेगा तो आप कहोगे 6 हो जाएगा। 7 में 2 जुड़ेगा 9 हो जाएगा। 9 में 3 जुड़ेगा 12। -2 में -5 -7। 1 में 0 जुड़ेगा 1। 1 में 1 जुड़ेगा 2। इस तरीके से हमको a प्लस बी की वैल्यू मिल गई। हमको चाहिए a प्लस बी का होल डैश, मतलब इस आव्यूह का परिवर्त आव्यूह चाहिए। तो परिवर्त करने के लिए क्या कर देंगे, रो को कॉलम में बदल देंगे। इस रो को कॉलम में -5 3 4 6 9 12। तीसरी रो को कॉलम में बदल देंगे -7 1 2। इस तरीके से हमें a प्लस बी का होल डैश पता चल गया। ये LHS की वैल्यू आ गई। अब हमको चाहिए RHS की वैल्यू, राइट हैंड साइड की वैल्यू। राइट हैंड साइड में आपका है a डैश प्लस b डैश, मतलब जो आव्यूह a है इसका परिवर्त आव्यूह। तो आव्यूह a का परिवर्त निकालेंगे। ये आव्यूह परिवर्त निकालने के लिए रो को कॉलम में बदल देंगे, -1 2 3। दूसरी रो को कॉलम में बदल देंगे 5 7 9। तीसरी रो को कॉलम में बदल देंगे -2 1 1। ये a डैश की वैल्यू हो गई। प्लस लगाएंगे b डैश। b डैश की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी गई थी -4 1 -5, ठीक है। 1 2 और 0, 1 3 और 1। अब भैया जोड़ना कितना पॉसिबल हो गया, ठीक है, कितना आसान हो गया, संभव हो गया। a डैश प्लस b डैश जोड़िए भाई। 1 में 4 जुड़ेगा -5, 5 में 1 जुड़ेगा 6, -2 में -5 जुड़ेगा -7। क्लियर। 2 और 1 मिलके 3 हो जाएगा। 7 और 2 मिलके 9 हो जाएगा। 1 और 0 मिलकर के 1 हो जाएगा। 3 और 1 मिलकर के 4 हो जाएगा। 3 1 कितना हो जाएगा 4। प्लस लगाना ना, 9 3 कितना हो जाएगा 12 और 1 मिलके 2। अब देखिए ये आपने राइट हैंड साइड की वैल्यू निकाली, ये आपने लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू निकाली। देखिए दोनों पक्ष भैया सेम आ रहा है, -5 6 -7 -5 6 -7 3 9 1 4 12 2, सब बराबर है कि नहीं। LHS निकाला तब भी यही है, RHS निकाला तब भी यही है। ये चीज़ हमारी आपकी प्रूफ हो चुकी है। बिल्कुल इसी तरीके से आपको सेकेंड पार्ट सॉल्व कर लेना है। कर लोगे जी, बिल्कुल कर लोगे। a माइनस बी पहले निकाल लेना है, फिर उसका डैश निकाल लेना, फिर a डैश माइनस बी डैश। स्क्रीनशॉट लेना, ले लीजिए। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 हमारा सॉल्व होता है। हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर हम बढ़ेंगे। देखिए तबीयत थोड़ा स्वस्थ नहीं है, ठीक है, स्वस्थ नहीं मेरी तबीयत, नहीं तो क्लास तो हम बहुत लंबी लंबी आपको ले बना दें, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन सिलेबस आपका समय से ही ख़त्म होगा, टेंशन मत लीजिए, और जल्दी ख़त्म कर देंगे। a डैश बराबर दिया गया है 3 4 -1 2 और 0 और 1। एक आप a डैश की वैल्यू दी गई है, और दूसरा है आपका एक b आव्यूह। b आव्यूह की वैल्यू कितनी दी गई है, -1 2 1, ठीक है, 1 2 3 ये दिया गया है। आपसे पूछा जा रहा है कि सत्यापित कीजिए, मतलब यही चीज़ आपको सत्यापित करनी है। a डैश का मान दिया गया तो आप a का मान निकाल लीजिए। a का मान कितना आ जाएगा, रो को कॉलम में बदल दीजिए। 3 4 -1 2 को -1 2 0 2 1 को 0 1 को। अब a की वैल्यू पता, b की वैल्यू पता है, आप a प्लस बी निकाल लीजिएगा। a प्लस बी का होल डैश आपको क्या सत्यापित करना है, a प्लस बी का परिवर्त आव्यूह जो है a डैश प्लस बी डैश। जो चीज़ मैंने अभी प्रूफ की है वही चीज़ प्रूफ करना है। तो क्या बार बार उन्हीं क्वेश्चनों को करें, ठीक है, कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है a डैश बराबर, क्वेश्चन नंबर 4 में a डैश बराबर आपको एक आव्यूह दिया गया है -2 3 1 और 2। उसके बाद एक b आव्यूह दिया गया है तथा एक आव्यूह b की वैल्यू दी गई है। b आव्यूह दिया गया है -1 0 1 और 2। अब आपसे ये कहा जा रहा है, तो आप ये बताइए a प्लस 2b की वैल्यू कितनी होगी, a प्लस 2b का डैश कितना होगा। तो सबसे पहले आप इसके अंदर a प्लस 2b का मान निकालोगे। तो a प्लस 2b का मान निकालना वेरी सिंपल। आव्यूह a में आप क्या करो, इसको आप पहले 2 से मल्टीप्लाई करोगे। तो यहाँ से अगर आप 2b का मान निकालोगे तो 2b का मान का मतलब इस आव्यूह के अंदर उपस्थित प्रत्येक एलिमेंट का भैया 2 से मल्टीप्लाई करना। तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे -2 2 0 और ये 4। अब आपको क्या करना है, इसमें इसको जोड़ना है। तो -2 -2 माइनस का 4, 3 और 0 आपका 3, 1 और 2 आपका 3, 2 और 4 आपका 6,
इस तरीके से a प्लस 2b आ गया। आपको चाहिए इस आव्यूह का परिवर्त, क्योंकि आपको चाहिए a प्लस 2b का डैश। तो परिवर्त निकालने के लिए रो को कॉलम में बदल देंगे -4 3, दूसरी रो को कॉलम में बदल देंगे 3 और 6। चलिए आ गई वैल्यू। कितना सिंपल क्वेश्चन था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर भैया 5 की ओर। इसे रफ कर दें जी, ओके, इसको रफ कर देते हैं और बढ़ते हैं आज के क्लास क्वेश्चन नंबर भैया 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा जा रहा है, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे कहा जा रहा है कि ए तथा बी आव्यूहों के लिए सत्यापित करना है। ये प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी, ठीक है, आव्यूह के परिवर्त के अंतर्गत गुणधर्म में ए बी का होल डैश बराबर बी डैश ए डैश। देखिए इस प्रॉपर्टी पर आपके बोर्ड एग्जाम में भैया क्वेश्चन जरूर बनता है। इस प्रॉपर्टी पर बोर्ड एग्जाम में आपके क्वेश्चन बनता ही बनता है। जैसे इन्होंने पहला क्वेश्चन दिया है कि एक आव्यूह ए है और इस आव्यूह ए को नाम दिया गया है 1 - 4 3, ठीक है, एक आव्यूह ये ए है और एक आव्यूह बी दिया गया है, ध्यान दीजिएगा, -1 2 1, ठीक। अब आपसे कहा जा रहा है कि ये प्रॉपर्टी सत्यापित कीजिए। सबसे पहले आपको ए बी निकालना पड़ेगा। अगर ए बी का डैश निकालना तो ए बी चाहिए, इसका मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक। तो इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। देखिए इस रो को इस कॉलम से कितना हो जाएगा -1, इसी रो को इस कॉलम से 2 एकम 2, इसी रो को इस 1 एकम 1, फिर दूसरी रो को कॉलम से 4 एकम +4 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा और 4 एकम 4 हो जाएगा, 3 एकम -3 हो जाएगा और 3 दूनी 6 हो जाएगा और 3 एकम 3। तो ए बी की वैल्यू आ गई। आपको चाहिए ए बी का होल डैश। ए बी का होल डैश मतलब आपको इस आव्यूह का परिवर्त निकालना है। चलिए रो को कॉलम में बदल दीजिए, -1 2 1, इस रो को कॉलम में बदल दीजिए 4 8 4, इस रो को कॉलम में बदल दीजिए -3 6 3। समझ गए, ए बी का होल डैश आ गया। ये मतलब एल एच एस की वैल्यू मैंने निकाल ली, आपको आर एच एस की निकालना है। तो आर एच एस को देखिए, आर एच एस में निकालना बी डैश, तो जो बी आव्यूह है इसको बी डैश बनाइए, ठीक है। आर एच एस में क्या निकालना, लिख लीजिए पहले बी डैश ए डैश। जो बी आव्यूह इसका परिवर्त लिखिए, तो परिवर्त इसका आव्यूह हो जाएगा -1 2 1, मतलब जो पड़ी लाइन इसको खड़ी कर दीजिए बस। और ए डैश मतलब इसको आप क्षैतिज में लिख दीजिए, 1 - 4 और 1, ठीक, सॉरी 1 नहीं 3 दिया है। अब इसका मल्टीप्लाई करो, इतना ही आना चाहिए। चलो करो, -1 का 1 से -1 और ये +4 और ये -3, दूसरे 2 का कराएंगे, 2 एकम 2, 2 चौके -8, 2 तिहाई 6, 1 का कराएंगे 1 -4 और 3। अब देखो एल एच एस आर एच एस क्या बराबर है, एल एच एस आर एच एस क्या बराबर हैं, जी हैं तो वैसे बराबर, लेकिन कहीं दिक्कत आ गई। -1 2 1 1 -4 3, ठीक है। अब इधर जब मल्टीप्लाई कराया, -1 का 1 से -1 और ये माइनस का मल्टीप्लाई, ये -3, 2 2 चौके 8, 2 तिहाई 6, 1 एकम 1, 1 माइनस का मल्टीप्लाई -4, 1 3 का मल्टीप्लाई 3 हो गया। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं +4 आया, कैसे आ रहा है देखते हैं इसको भैया। ए बी जब मैंने निकाला तो इसका मल्टीप्लाई 1 से किया, -1, 1 का मल्टीप्लाई 2 से किया, 2 1 का मल्टीप्लाई 3 से 1 से किया, फिर -4 का प्लस हो गया 8 हो गया। अब यहाँ गलती हुई, देखिए -4 का जब 2 से किया तो -8 होना चाहिए, -4 का जब 1 से किया तो -4 होना चाहिए, फिर 3 का किया, 3 1 का -3, 3 का 2 से किया, 3 दूनी 6, 3 का 1, अब ये सही है। अब इसका परिवर्त निकालेंगे, इस रो को कॉलम में बदल दिया, इस रो को कॉलम में बदल दिया, तो ये हो जाएगा -4, ये ऐसे होगा, ठीक है। अब ये सही है, आप देख सकते हो, ठीक है। गुणा करने में गलती हो जाती है, आप लिखोगे LHS बराबर RHS। तो गुणा बहुत सावधानी के साथ कीजिएगा। आप सोचो इतना सावधानी के साथ गुणा करने से हमसे जब गलती हो सकती है तो आपसे भी हो सकती है, समझ रहे हो ना। लेकिन हार नहीं माननी है, एक एक स्टेप को मिलाओगे सब सही हो जाएगा। आपको इसी तरीके से सेकंड वाला पार्ट इसका कर लेना है। और मैं आप लोगों को अगला क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के भी दोनों पार्ट एक जैसे हैं, एक पार्ट बताऊँगा, दूसरा पार्ट आप सभी को करना है, ठीक है। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 आप सभी लोगों को सॉल्व करा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा जा रहा है, बहुत ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में ये बताया जा रहा है, 6 के पहले पार्ट में आपसे ये कहा जा रहा है, एक ए आव्यूह है, ठीक है, और इसकी वैल्यू दी गई है आपको कॉस अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा, माइनस का कॉस अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा।
आपसे बताया जा रहा है तो सत्यापित कीजिए कि जो ए डैश है इंटू में ए है ये आइडेंटी मैट्रिक्स के बराबर है। इसका मतलब है कि जो आव्यूह दिया गया इसका पहले आप परिवर्त निकालिए। ए डैश का मतलब क्या है? परिवर्त। तो ए डैश जब निकालोगे तो रो को कॉलम में बदलना है, कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा। दूसरी रो को कॉलम में बदल दीजिए, माइनस कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा। अब आप LHS लेकर चलो। LHS में क्या है? ए डैश ए डैश की वैल्यू रखो ए डैश इंटू में ए डैश की वैल्यू है भैया कॉस अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा। फिर ए आव्यूह की वैल्यू रखो, ए आव्यूह की वैल्यू है कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा। ठीक है, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। आव्यूहों का गुणनफल आप सभी लोग जानते हो, तो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए 2x2 का। इस रो का बारी बारी कॉलम से मल्टीप्लाई कीजिए। कॉस अल्फ़ा का मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, कॉस अल्फ़ा का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा आपका? देखिए भाई, गलती नहीं होनी चाहिए। इस रो का इस कॉलम से कराएंगे। पहली बात तो ये क्वेश्चन है मैंने गलत उतार ली है शायद। ए की वैल्यू कितनी दी है? कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, यहाँ पर है माइनस साइन अल्फ़ा और यहाँ पर कितना है? कॉस अल्फ़ा। नीचे वाले के चक्कर में उतार लिया इसको सही कर लो भैया। इसी को मैंने ऐसे लिख दिया है, इसी को मैंने ऐसे लिख दिया, इसको सही कर लो। माइनस साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा, ये इसका परिवर्त हो जाएगा ना। अब चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ पर भी देख लेते हैं। ए डैश का मान माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। ये देखो यहाँ पर भी गलती है, ए की वैल्यू है कितनी? माइनस साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा। अब इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। कॉस अल्फ़ा का मल्टीप्लाई कॉस कर अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा का मल्टीप्लाई प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा हो जाएगा। ठीक, क्लियर। इसी रो का इस कॉलम से करेंगे। कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा का मल्टीप्लाई कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, और उसके बाद माइनस साइन अल्फ़ा का मल्टीप्लाई करेंगे कॉस अल्फ़ा से, तो माइनस कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा। ठीक है ना, मतलब कहने का ये है कि कहीं पर त्रुटि होगी तो आपको ऑलरेडी पहले पता चल जाएगा। फिर आ जाएंगे दूसरी रो का, हम दोनों कॉलम से करेंगे। साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, और कॉस अल्फ़ा का मल्टीप्लाई साइन से हो जाएगा तो माइनस कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा हो जाएगा। फिर दूसरी रो का इससे कराएंगे तो ये आपका आ जाएगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। सभी विद्यार्थियों को पता है कि देखिए कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा की वैल्यू 1 होती, ये सेम है, कैंसिल हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये भी सेम है, कैंसिल हो जाएगा 0 हो जाएगा, और इसकी वैल्यू 1 होती, और ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स की वैल्यू है। अर्थात हम कह सकते हैं कि ए डैश ए का जो मल्टीप्लाई आ जाएगा वो एक आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। तत्समक आप भी बताया था जिसके बिकट के एलिमेंट एक एक हों, याद है? यही चीज़ आपको क्वेश्चन में प्रूव करनी थी। सेकंड पार्ट भैया ऐसे आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 7 का हम पहला पार्ट आपको बता दे रहे हैं, दूसरा पार्ट ऐसे कर लेना। जब सेम है तो क्या आप दूसरा तो कर ही सकते हो, क्यों? जब क्वेश्चन ही सेम है तो दूसरा पार्ट करने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 बता देते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 को बहुत ध्यान से देखिएगा। जैसे पहला पार्ट दिया गया है, एक आव्यूह दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में ध्यान दीजिएगा। एक आव्यूह दिया गया है, आव्यूह की वैल्यू कितनी है? 1 5 6 7। ठीक है, एक आव्यूह दिया गया है। अब इन्होंने सॉरी देखो गलती हो गई फिर हमसे, ठीक है, गलती फिर हो गई। एक आव्यूह ए दिया गया है 1 माइनस 1 और 5, और एक आव्यूह दिया गया -1 2 और 1, फिर दिया गया है 5 1 3, ये आव्यूह दिया गया है। अब कहा जा रहा है कि सिद्ध करो कि यह सममित है। दूसरे में बोला जा रहा है कि सिद्ध करो कि विषम सममित। सममित की परिभाषा थी कि ए आव्यूह की वैल्यू अगर ए डैश के बराबर हो जाए तो वह सममित हो जाता है। तो इसका तुम परिवर्त निकालो, अगर यही आ जाए तो सममित हो जाएगा। तो इसका हम क्या निकालेंगे? परिवर्त निकालेंगे तो रो को कॉलम में बदलेंगे। इसको ऐसे 1 माइनस 1 5, फिर दूसरी रो को कॉलम में बदलेंगे -1 2 1, तीसरी रो को कॉलम में बदलेंगे 5 1 3। आप देखो, आप कहोगे चूँकि जो ए डैश की वैल्यू है वो ए के बराबर है, और ये अगर वैल्यू आपके आपस में बराबर होती है तो यह ए क्या होता है? सममित आव्यूह। अतः ए एक सममित आव्यूह है। आपसे प्रश्न में दूसरे प्रश्न में पूछा गया है कि सिद्ध करो विषम सममित आव्यूह है। तो अगर ए आव्यूह की वैल्यू -a डैश के बराबर हो जाएगा
तो वह एक विषम सममिताभ्य हो जाएगा। मतलब परिवर्त निकालोगे फिर माइनस कॉमन निकालोगे तो आपस में बराबर हो जाएंगे, तो वह एक विषम सममिताभ्य आपका प्रूफ हो जाएगा। देखिए आज की क्लास में हम इतने ही क्वेश्चन रखते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में आप सभी लोगों को, ठीक, आगे के क्वेश्चन हम सॉल्व कराएंगे, इंतज़ार कीजिए। तब तक कि आप सभी लोगों को बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से तैयारी करते रहिए, आपको क्लासें हम प्रोवाइड करेंगे, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।